हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 अप्रैल मंथ में जितने भी स्विफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों कि 12 each wire is having resistance 2 ohm are joined to form a cube A. Battery of 6 volt EMF is joined across point A and C. The voltage difference between E and F. ये बच्चों इसमें 12 वायर है, हर एक वायर में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और पॉइंट ए और सी को 6 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया गया। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना बच्चों ई एंड एफ। इस क्वेश्चन में बच्चों में हर एक वायर में कितना करंट फ्लो होगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बस 2 या 3 मिनट में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप खुद करते ना तो मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन था बच्चों। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाले हम ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाले। तो देखो, और एक मैं 3 या 4 मेथड बता चुका हूं बच्चों इस क्वेश्चन का पहले ही, लेकिन मैं आज थोड़ा एक इजी मेथड और बताऊंगा। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट देखो बच्चों, कहां से कहां, उतने जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल मार्क करेंगे उस पॉइंट से ए से भी उतना डिस्टेंस पे होना चाहिए जितना सी से डिस्टेंस होना चाहिए बच्चों। अब ये पॉइंट ए देखो बच्चों, अब बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस बड़ी है, ये स्मॉल है। अरे यार ये 3D में है ना, अब 3D में है तो ये भी डिस्टेंस सेम है और ये भी डिस्टेंस सेम है, ऐसे मत समझ लेना ना। ए टू बी और सी टू बी एक वायर से कनेक्टेड है बच्चों, इसका मतलब ये बी पॉइंट ऑफ मेरा मिड पॉइंट में है। अगर ये बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा है तो इसको मान लेता हूं बच्चों 0 वोल्ट। बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड आऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना, जितना में गिवन है, तो ये 6 वोल्ट, तो ये भी कितना बच्चों 6 वोल्ट। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट और सी का मैंने माना बच्चों 0 वोल्ट। इस बी का मुझे बता सकते हो क्या यार, लॉजिक से सोचो थोड़ा ना, लॉजिक का इस्तेमाल करो इसमें। जितना पोटेंशियल का ड्रॉप ए टू बी होगा उतना ही तो पोटेंशियल का ड्रॉप बी टू सी होगा, और होगा कितना टोटल 6 to 0। यहां से जाओगे बच्चों 6 to 0 वोल्ट। देखो ए टू सी है कितना 6 to 0 वोल्ट। ए टू बी जाओगे तब भी उतने पोटेंशियल का ड्रॉप होगा जितना बी टू सी होगा। ठीक है, कितने होगा 6 से 3 और 3 से 0, इसका हाफ होगा बस। 6 से इसका पॉइंट का पोटेंशियल होगा बच्चों 3 वोल्ट, यहां से यहां 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यहां से यहां भी 3 वोल्ट का होना चाहिए बच्चों। अब और पॉइंट है क्या बच्चों, जो ए से भी सेम डिस्टेंस पे और सी से भी सेम डिस्टेंस पे। अब ये पॉइंट डी देखो बच्चों, ए से भी 1 वायर से कनेक्टेड है पॉइंट डी, सी से भी 1 वायर से कनेक्टेड है पॉइंट डी। इसका मतलब बच्चों यहां से जितना पोटेंशियल ए टू डी ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल डी टू सी ड्रॉप होगा। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल आ गया बच्चों मेरा 3 वोल्ट। अब कोई है क्या बोलो सर ये पॉइंट है ना वो ए से तो एक वायर से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन सी से क्या एक वायर से जुड़ा हुआ है क्या बच्चों, ये कम से कम 3 वायर को क्रॉस करना पड़ेगा तब आएगा, मतलब इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए तभी पोटेंशियल का ड्रॉप सेम होगा बच्चों। अब कोई 2 पॉइंट्स 2 वायर हो रहे हैं क्या ऐसे। अब देखो बच्चों एक पॉइंट ई देखो, ई ए से एच और ई, या फिर ए से आओ या फिर ए से बी, बी से ई, मतलब ए से ई तक आने में मुझे 2 वायर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो सी टू ई आने तक क्या मुझे 2 वायर का क्रॉस करना पड़ेगा, सी टू एफ, एफ टू ई। हाँ सही है, जितना पोटेंशियल का ड्रॉप ए टू ई होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप ई टू सी होगा। क्यों, ये भी 2R रेजिस्टेंस है, इसमें भी 2R रेजिस्टेंस है, इसमें भी 2R, इसमें भी 2R। जितना पोटेंशियल का ड्रॉप ए टू ई होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप ए टू सी होगा बच्चों। तो ये भी पॉइंट का पोटेंशियल है बच्चों 3 वोल्ट। और है क्या कुछ जो 2 सेकंड, एक पॉइंट जी बच्चों देखो, ए टू एच, एच टू जी जो, या फिर ए टू डी, डी टू जी जो, बात तो एक ही है। मतलब ए टू जी तक आने में मुझे 2 वायर को क्रॉस करना पड़ा, तो क्या सी से जी तक आने में मुझे 2 वायर को क्रॉस करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, सी टू डी, डी टू एच जी ऐसे हो, या फिर सी टू एफ, एफ टू जी ऐसे हो। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बच्चों 3 वोल्ट। जितना पोटेंशियल का ड्रॉप ए टू जी होगा उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप जी टू सी होगा बच्चों। अब हम लगभग पोटेंशियल लिख चुके हैं बच्चों। अब 2 पॉइंट्स ऐसे रह गए हमारे, एक तो एच और एक एफ। एग्जामिनर भी बच्चों देखो कितना होशियार है ना, अगर इस बीच में और इस बीच में मुझे करंट पूछ ले, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता बच्चों, इसका भी 3 वोल्ट, इसका भी 3 वोल्ट, तो इस पॉइंट इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही, तो इस वायर का कोई मतलब ही नहीं है बच्चों यहाँ पे, है ना। यहाँ का भी 3 वोल्ट, यहाँ का भी 3 वोल्ट। अगर हर एक वायर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, करंट पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ का भी 3 वोल्ट, यहाँ का भी 3 वोल्ट, इस वायर का लगाने का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस 0, कोई करंट नहीं। अब देखो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। मैं एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देता हूँ, एक रेजिस्टेंस है बच्चों ना, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस बच्चों ये बना देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। इस पॉइंट से बच्चों देखो
बैटरी जितना करंट देगी ना, बैटरी वापस उतना ही करंट देगी बच्चों। यहाँ से भी आई जाना चाहिए वापस बैटरी में, और यहाँ से बैटरी करंट आई देना चाहिए बच्चों। मान लेता हूँ इसमें करंट होगी बच्चों, चलो कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है बच्चों इस पॉइंट ए से, एक तो ए टू बी, एक ए टू डी और एक ए टू एच। यहाँ भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो तीनों पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगी बच्चों। I/3 I1 मान लेना इसको, I/3 I2 मान लेना, और I/3। यार लॉजिक भी कोई चीज नाम की होती है ना, कोई नाम की चीज होती है बच्चों लॉजिक। अगर लॉजिक से सोचोगे तो इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने कैलकुलेशन कहाँ की है, मैं तो टाइम ले रहा हूँ बताने में। मेरी इच्छा थी बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 4-5 तरीकों से करूंगा, लेकिन क्या ना आजकल बच्चे वीडियो की लेंथ पे जाते हैं। बड़ा वीडियो नहीं देखना, 10-15 मिनट का वीडियो है तो देख लेते हैं। अरे 10-15 मिनट जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो उस 10-15 मिनट में होगा क्या, मुझे ये बताओ। मैंने 2-2 घंटे के सिमेट्रिक सर्किट पे कम से कम मैंने 3 घंटे का लेक्चर बनाया मुझे, 3 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट करवाया, तब जाके ये सारे कंसेप्ट उसमें मैंने कंप्लीट करवाए बच्चों, कम से कम 3-4 मेथड से बताए हुए हर चीज। तो देखो चलो टाइम पास नहीं, हाँ जितना बच्चों इस पॉइंट पे करंट एंटर करेगा I/3 और I/3 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, उस इस पॉइंट बच्चों सी से भी करंट एग्जिट करना चाहिए उतना ही। इस वायर में भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, मतलब आ रहा होगा I/3। अगर 2 ओम रेजिस्टेंस में इस पॉइंट से जा रहा होगा I/3 तो 2 ओम रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे आ रहा होगा, तो ये भी I/3 और ये भी बच्चों कितनी I/3। दिखाई जो अच्छे तरीके से दे रहा है ना, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बच्चों, ये एफ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल है एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से चलो 0। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाऊंगा, करंट मैंने ऐसे मानी है, क्यों मानी है बच्चों ऐसे, देखो इस दिस प्लस दिस इसी का तो एडिशन आई है, I/3 प्लस I/3 प्लस I/3। सर ऐसे क्यों मान रहे हो, अरे बच्चों इस जंक्शन पे जितनी करंट आ रही होगी तभी तो आई जा रही होगी, तभी तो बैटरी में वापस आई जा रही होगी, है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे 0। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट आ रहा हूं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है बच्चों, कितना 2R into I/3। सो 2I/3 ये है बच्चों x। अब मुझे एक तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और एक इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो यहां से चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल है बच्चों 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट के साथ आ रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना, ये 6 तो पहले से था, तो 6 माइनस ये 2 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों, 2 ओम ये रेजिस्टेंस है और 2 ओम ये रेजिस्टेंस, सभी 2 ओम है। 2 into I/3, तो 2 into I/3 को मैं पहले से x मान चुका हूं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों 6 माइनस x। बस अब एक कैलकुलेशन रही है KCL ऑन x, बड़ा इजी होने वाला है बस KCL ऑन x, वरना मैं बच्चों इसको सिमेट्री से भी करवा सकता था, किसी भी तरीके से करवा सकता, मुझे तो समझाने में टाइम लग रहा है। क्या आप ऐसे करते, अगर आपको मेथड पता होता तो ऐसे करते क्या, हाँ बिल्कुल भी 30 सेकंड में क्वेश्चन होगा था बच्चों आपको, ये I/3 ऐसे थोड़ी ना मानते हैं ना। KCL ऑन x, इस पॉइंट पे KCL लगाओ बच्चों, I out = 0 मानते हैं, इसको मैक्सिमम पोटेंशियल मानते हैं, और I out = 0, x - 0/2, x - 0/2 प्लस x - 3/2, x माइनस का 3/2, और एक x से कौन सा कनेक्टर है, ये x - 3/2, x - 3/2 = 0। तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, x 3x, और ये बच्चों माइनस का 6 तो उधर जाएगा प्लस का 6, x = आ गया बच्चों 2 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट है तो बच्चों यहाँ का पोटेंशियल कितना, x - 2 4 वोल्ट। अब मुझे बताओ कोई सेमी वायर में करंट पूछ ले, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, अब मुझे बताओ इस D2G कितनी करंट फ्लो होगी, इस बच्चों वायर का लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट है और यहाँ का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब मैं इस वायर को मिटा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इस वायर का। अपना क्वेश्चन तो हो गया, चलो पहले क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ से और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1। अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के इधर उधर का पोटेंशियल पता चल जाए, यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो मैं क्या करंट नहीं निकाल सकता क्या, V = V/R। तो यहाँ का करंट कितनी होगी बच्चों, I1 मान लेता हूँ, V कितना है यहाँ से 3 - 1, सिर्फ 3 - 2 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2, सो 2
एम्पियर। अपना क्वेश्चन हो चुका बच्चों E to F पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू ऊपर VEF कितना है बच्चों 1 वोल्ट। ये तो आ गया अपना आंसर। अब बस बातें सीख रहे हैं ना। मुझे यहां से ये 4 वोल्ट है बच्चों, ये 6 वोल्ट है, तो यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2 वोल्ट, तो यहां से यहाँ करंट कितनी फ्लो की बच्चों 1 एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं क्या 1/2 के शेप, यहां से आएगा बच्चों ये 1 एम्पियर, ये दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक तो यहां से यहां जा रहा है और एक यहां से यहां जा रहा है बच्चों। यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट। अब आपको H और E में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, है ना, किसी भी पॉइंट्स के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, करंट पूछ ले, किसी भी सर्किट में आप बता सकते हो, इस सर्किट के किसी भी रेजिस्टेंस में बता सकते हो ना। देखो यहाँ का 4 वोल्ट और यहाँ का 3 वोल्ट 1 वोल्ट, तो ये आगे बच्चों 1/2 एम्पियर। ये बच्चों B और E देखो, ये भी 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0। ये वायर बच्चों बिना फालतू का लगा रखा है ना, ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए। यहाँ पे कोई करंट जाहिर नहीं, तो टोटल की टोटल 1/2 इधर ही जाएगी बच्चों, ठीक है। और ये वायर भी बच्चों बिना फालतू का लगा रखा है, क्यों 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अब मुझे बताओ कोई और है क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब इसका R इक्विवेलेंट पूछ ले बच्चों आपको। अब तो यार बहुत इजी हो गया, ये दो सीरीज में और ये दो सीरीज में, मतलब 2R और 2R 4R, 2R और 2R 4R, ये दोनों पैरेलल में होगी, 4R और 4R, 4R 4R पैरेलल 2। अब ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब ये बच्चों 2 ओम है, अब ये तीनों क्या हो गए सीरीज में, 2 + 2 + 2 6, और ये भी 2 है, कितना वो जो भी हो ये देख लेना ना, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इच्छा तो थी बच्चों मैं कम से कम 2-3 तरीके से और करूंगा ना, पोटेंशियल पॉइंट मार्क करके, फिर अलग अलग रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है, इसको यहाँ पे लेके तो पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे लाओगे तो पोटेंशियल सेम होगा, वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो की लेंथ आजकल आप चाहते नहीं हो, तो अलग अलग बच्चों बातें सीखनी है अपनी यार, है ना, बातें सीखनी है। तो मेरे पिछले सिमेट्रिक सर्किट में अगर मैंने बहुत डिटेल से बताया बच्चों इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वोल्ट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सप्लाई, द पावर डिसिपेशन फ्रॉम द बल्ब इज, कितना होगा बच्चों 50 वोल्ट और 200 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है बच्चों 50 वोल्ट और 200 वोल्ट का, ये है 50 वोल्ट और बच्चों दिया है बल्ब पे रेटेड है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है बल्ब पे 200 वोल्ट। इसका मतलब है बच्चों इस बल्ब के अक्रॉस, देखो ये कोई बल्ब है, अगर इस बल्ब के अक्रॉस बच्चों मैं 220 वोल्ट की बैटरी सप्लाई करूंगा ना, 220 वोल्ट की बैटरी, तब ये पावर आउटपुट देगा हमें 50 वोल्ट, तब ये पावर है बच्चों इस सर्किट से कंज्यूम करेगा 50 वोल्ट और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन इसमें हमें क्या गिवन होता है, ये डाटा गिवन होता है ताकि इससे रेजिस्टेंस निकाल सके। रेजिस्टेंस कैसे बच्चों P = V × I, आई हम कैसे ले सकते हैं V/R, तो ये हो गया बच्चों V²/R। तो यहाँ से R देखो कितना है बच्चों V²/P, V कितना है 200 × 200 अपॉन कितना बच्चों वोट कितना 50, तो ये 0 से 0 4 क्या, तो ये आ गया बच्चों 800। इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 800। अब जब इस रेजिस्टेंस के साथ मैं 100 वोल्ट की मेन सप्लाई देता हूं, तब हमारा ये इस पावर का बल्ब कितना होगा। इसका मतलब बच्चों ये 200 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट की बैटरी अगर इस बल्ब के अक्रॉस सप्लाई करेंगे तब ये पावर आउटपुट 50 वोल्ट देगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अक्रॉस अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे और इसका रेजिस्टेंस हमें पता है कितना, ये मेरा बच्चों 800 ओम, क्या रेजिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, हाँ तो 200 × 200 0 4 800, ठीक है बच्चों 800। अब पावर की आउटपुट कितनी होगी, ये बल्ब यहाँ की या फिर ये रेजिस्टेंस लोड का काम करता है बच्चों, रेजिस्टेंस तो हमारा लोड का काम करता है, बल्ब भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, तो वो भी लोड का काम करता है। तो पावर निकालो बच्चों यहाँ से V²/R, तो ये आ गया बच्चों 100 × 100 अपॉन 800, 0 से 0 0 से 0, तो ये हो गया बच्चों। अब 4 से कट करूंगा तो 25/2 क्या 25/2 = 12.5 वोल्ट। जब मैं 200 वोल्ट की बैटरी इस बल्ब के अक्रॉस सप्लाई कर रहा था, तब
ये बल्ब हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता इस रेट से 50 वोल्ट से, लेकिन जैसे ही मैं इस बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई करता हूं तो ये होगा बच्चों कितना 12.5 वोल्ट। तो क्या हम कंपनी का कुछ जुगाड़ करेंगे? ऐसा लिखा हुआ फिर ऐसा क्यों रिजल्ट दे रहा है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ बच्चों क्योंकि 200 वोल्ट की सप्लाई देगी ना तभी ये 50 वोल्ट का ग्लो करेगा बच्चों, सॉरी 50 वोल्ट की पावर को डिसिपेट करेगा। इसमें लेकिन 100 वोल्ट की दे रहे तो इस 12.5 वोल्ट के अनुसार देगा ना। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से समझिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू वायर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एंड दे हैव द सेम मास। दो बच्चों वायर हैं, ये कोई वायर है बच्चों ए और एक वायर है बच्चों बी, इसका मास भी सेम है, मास भी सेम है, मटेरियल सेम बराबर है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, मटेरियल सेम तो डेंसिटी भी सेम और रेजिस्टिविटी भी सेम। रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों? रेजिस्टेंस तो हमारा इस शेप साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। कितना होता है हमारा रेजिस्टेंस? R इज टू रो L अपॉन A, और रो इज टू कितना होता है बच्चों? M अपॉन N स्क्वायर टू। ये ओनली बच्चों कि उस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है ओनली। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बच्चों ये जो वायर्स है ना बच्चों, वायर्स इसके अंदर कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, जिस मटेरियल से भरा हुआ है उस पे ही ओनली डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस इसकी लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शन वगैरह वगैरह सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ए वायर हैज ए रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर, इसकी रेडियस है बच्चों आर ए, मान लेते हैं ये वायर ए है और ये बच्चों वायर बी है 2 मिलीमीटर, और आर बी कितना है बच्चों? आर बी है हमारा 4 मिलीमीटर, 4 mm। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज बी इज 2 ओम, ये बच्चों रेजिस्टेंस है आर बी, इसका हमें गिवन है बच्चों 2 ओम। तो आर ए का रेजिस्टेंस मुझे पूछा है कितना होने वाला है, बता सकते हो क्या? देखो यार बच्चों, मास सेम, डेंसिटी सेम, इसका मतलब इसका बच्चों क्या है? वॉल्यूम भी सेम है। वॉल्यूम क्या है बच्चों? सेम, और वॉल्यूम होता है कितना है हमारा? A इंटू एल, और रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम? रो L अपॉन A। तो L रेडियस हमें गिवन है, L हमें गिवन है, तो वॉल्यूम की जगह हम सॉरी L की जगह V अपॉन A लिख सकता हूं ना, सो रो V अपॉन A स्क्वायर। बात तो एक ही है बच्चों। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो V, ये तो हमारी कांस्टेंट है, सो रो V। एरिया को कैसे लिखते हैं बच्चों? पाई R स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन कितना? पाई स्क्वायर इंटू R स्क्वायर की पावर R की पावर 4। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ये तो टर्म कांस्टेंट है। ये रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R टू द पावर 4, रेडियस के R टू द पावर 4 पे है। तो मतलब R अगर A लिखता हूं मैं यहां से R A अपॉन R B लिखता हूं बच्चों, तो ये होगा बच्चों R B अपॉन R A का पावर 4। अब ये डाटा आपको गिवन है, इससे नहीं निकाल सकते। देखो R A हमें निकालना है ना, R A हमें निकालना है, R B कितना बच्चों? 2 ओम, क्या? सो 2 ओम, और R B कितना बच्चों? 4 मिलीमीटर, सो 4 मिलीमीटर से मिलीमीटर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2, अपॉन 2 इज इक्वल पावर 4, 4 अपॉन 2 2 की पावर 4 16, और ये 2 32 ओम। कैलकुलेशन में मत जाना है, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है 16 आ जाए, 4 की पावर 2 की पावर 4 कितना? 2 4 8 16 2 32। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इससे कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या बच्चों? अब देखो यार, मैं हर एक मिटा रहा हूँ, फिर डायग्राम मैं एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि वीडियो की अगर मैं मिटाऊंगा फिर ये डायग्राम बनाऊंगा तो वीडियो की लेंथ वैसे भी ज्यादा नहीं होगी, और मुझे वीडियो की लेंथ कम रखनी है, टाइम कम बर्बाद करना है ना। तो ठीक है बच्चों, देखो इन द गिवन फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ये वैल्यू गिवन है मुझे 10 ओम। R2 इज इक्वल टू 8 4 8 4 8, ये बच्चों 8 ओम, ये बच्चों 4 ओम, और ये वापिस है 8 ओम। R4 8 ओम। बैटरी इज आइडियल विद EMF 12 वोल्ट, इस बैटरी का EMF कितना बच्चों? 12 वोल्ट है, एंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी आर रेस्पेक्टिवली। तो बैटरी ने इस सर्किट को कितना करंट दिया है मुझे तो वो बताना है। देखो यार, अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल मानता हूँ बच्चों 0 वोल्ट, तो ये 0 बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0। अगर यहाँ का पोटेंशियल मानता हूँ 12 वोल्ट, अगर मैं यहाँ का मानता हूँ बच्चों x वोल्ट, ये भी कितना होगा बच्चों? x वोल्ट। अब देखो यार, ये तीनों x माइनस 0 x माइनस 0 x माइनस 0, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों पैरेलल में है बच्चों। अगर ये तीनों पैरेलल में है तो 8 और 8 का कितना होगा?
सेम रेजिस्टेंस हो तो एक का हाफ कर देते हैं, 8/2 4, तो 4 और ये 4 दोनों पैरेलल में होगी, 4 और 4 कितना होगा बच्चों 2, 4 और 4 दोनों पैरेलल में है तो इसका कितना होगा 2, और ये बच्चों 1 ओम। तो यहाँ पे मैं इससे एक 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ लिख सकता हूँ बच्चों, है ना, 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ लिख सकता हूँ इसको। अब ऐसे तो नहीं पूछोगे ना यार ये ऐसे कैसे है सर, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 10 ओम सीरीज में, तो 12 ओम। तो ये आ गया बच्चों करंट कितनी है इसमें, I = V/R, तो 12/12 = 1 एम्पियर। तो ये बच्चों करंट कितनी देगा ये 1 एम्पियर, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे तो बच्चों 12 ओम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन देखो यार, अब गैल्वेनोमीटर का मैंने इतना बच्चों समझाया इसको, इतना समझाया है, हर एक का मीटर ब्रिज का देखो बच्चों, एंड करेक्शन, लिस्ट काउंट क्या, एक एक चीज समझाई है बच्चों ना, कि एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम मेजर ए वोल्टेज अप टू 100 वोल्ट। देखो बच्चों ये कोई है मेरा गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हमने दे दिया Rg = 100 ओम गिवन है बच्चों, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड किया गया बच्चों जिसका रेजिस्टेंस है 400 ओम। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर मैक्सिमम कितना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, अप टू 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, मैक्सिमम कितना 10 वोल्ट, यहां से यहां कितना बच्चों 10 वोल्ट। इसको एक सिंगल डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, ये वोल्टमीटर, यहां से यहां कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट आ सकती है कितनी, Ig, ये रही बच्चों Ig। अब ये तो इंफॉर्मेशन है Ig को निकालने के लिए, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मुझे Ig पता चल गया, Rg तो इसका पता है ही, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, V मैंने ये बता रखा है बच्चों गैल्वेनोमीटर में, I × R, R कितना Rg प्लस ये Rg प्लस में R, V कितना बच्चों 10 वोल्ट, I कितना Ig में निकालना है, Rg कितना बच्चों 400 + 4 दोनों सीरीज में, तो 500 कर दे रहा हूं बच्चों 500। सो Ig = 1/50, 1/50। तो ये हो गया 0.02 एम्पियर, क्या 0.02 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्या लिखा है इसने, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को हमें इस एमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, रीड्स अप टू 10 एम्पियर। अब ये जो भी एमीटर है बच्चों वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 एम्पियर को रीड कर सकता है, 0 to 10 तक कर सकता है। इसका मतलब बच्चों गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम करंट ले रहा होगा कितनी, Ig, x × 10⁻², द वैल्यू ऑफ x इज, द वैल्यू ऑफ x इज, देखो यार बच्चों, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 0.002 × 10⁻³ नहीं सॉरी 10⁻³ कैसे, 0.02 है ना, ये 0.02 है एम्पियर है ये। अगर मैं इसको 0.02 × 10⁻³ करूं अपॉन 10⁻³ करूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, है ना, दोनों साइड क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहा हूं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू तो यही आएगी। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ये कितना होगा 20 × 10⁻³ होगा यार, इसको मिली एम्पियर लिख सकते हो मिली एम्पियर। तो ये है बच्चों Ig मैक्सिमम कितना है 20 मिली एम्पियर, क्योंकि मेरा गैल्वेनोमीटर को माइक्रो मिली इतनी ही इसकी औकात है बच्चों, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं। चलो गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर बनाते हैं बच्चों। देखो ये कोई गैल्वेनोमीटर है मेरा, एमीटर कैसे बनाएंगे हम, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे बच्चों, इस शंट रेजिस्टेंस की मुझे वैल्यू बतानी कितनी होने वाली है। इसमें मैक्सिमम करंट दे सकता है बच्चों, ये ले सकता है गैल्वेनोमीटर Ig कितना 20 मिली एम्पियर, और ये Rg की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों 100 ओम। और ये एमीटर, इस टोटल सर्किट को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, एमीटर से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। और टोटल करंट इस एमीटर में आ कितनी रही है 10 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर है। इसका मतलब बच्चों गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम 10 ही जाएगी। अगर यहाँ पे 8 एम्पियर आती है तो ये गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट नहीं जाती, कुछ ना कुछ कम रह जाती है करंट, है ना। तो इसका ये रेजिस्टेंस S है, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी बच्चों 10 -
20 मिली एम्पियर। अब यार 10 माइनस 20 0.002 करोगे तो इस क्वेश्चन में बच्चों इसने एग्जामिनर ने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट सही कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरा, इक्वल होगा। क्यों, दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहां से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, करंट इनटू रेजिस्टेंस Ig कितना है मेरा 20 मिली एम्पियर, तो 10 20 टू 10 पावर माइनस का 3, Rg कितना मेरा 100 क्या 100 इज इक्वल टू, यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, S इंटू 10। इसने ओनली S इंटू 10 से इसको सोल्व किया है बच्चों। ठीक है, ये देखो 10 टू द पावर 3 से 2 और 1 3 3 कैंसिल बच्चों, तो ये आ गया बच्चों S इज इक्वल टू 1/5। 1/5 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 0.2 ओम। ये आ गया बच्चों 0.2 ओम। S की वैल्यू में पूछिए बस, x इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, x इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैं 0.2 को माइनस का 10 टू द पावर माइनस 2 से ऊपर और माइनस 2 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा तो इतने ना। तो 10 टू द पावर माइनस 2 को मैं रहने दे रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आएगा बच्चों 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 20। इसमें हमें x की वैल्यू पूछी है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 ओम, तो ये कितनी आएगी बच्चों 20 ओम। अब यार देखो, इससे कोई एग्जीक्यूशन है क्या यार बच्चे, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस 5 ओम का है और ये रेजिस्टेंस बच्चों कितने का मेरा 10 ओम का है और कितना मेरा 10 वोल्ट। इसमें पावर का रेशियो पूछा है 5 और 10 में, इससे कोई इजी नहीं बच्चों। यहाँ से यहाँ का इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मान लेता हूँ बच्चों पावर P1, इसका मान लेता हूँ बच्चों पावर P2। तो पावर हमेशा होती है कितनी बच्चों V स्क्वायर अपॉन R। V स्क्वायर अपॉन R क्यों ले रहा हूँ, जहाँ पे पोटेंशियल की बात आती है ना तब मुझे ये लेना पड़ता है, जहाँ पे करंट की बात होती है तो I स्क्वायर इंटू R। अब इसमें बच्चों पोटेंशियल तो मेरा सेम है, तो पावर हमेशा ही बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 करोगे तो R2 अपॉन R1 करना पड़ेगा, तो P1 अपॉन P2, R2 कितना बच्चों 10, R1 कितना बच्चों 5, तो ये आ गया बच्चों 2:1। तो पावर का रेशियो कितना आ गया 2:1। अब इससे एग्जीक्यूशन होगा क्या, करने में तो आप इसका ये निकाल लोगे, फिर इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर पोटेंशियल निकालोगे, फिर रेजिस्टेंस लिखोगे, क्या मतलब है ना। पैरेलल में देख लिया करो, सेम है, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिपेंड करता है पावर। ठीक है बच्चों, चलो ये देखो कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों 20 ओम, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया, मतलब एक एक वायर का 2 ओम ऐसे ऐसे करके बच्चों 10 रेजिस्टेंस है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। और ये 2 ओम, ये आगे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2, मतलब ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि सीरीज में है, एक बार नहीं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम ऐसे कितने वायर्स है 10 वायर्स हो गए बच्चों। इसने आगे क्या बोला है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स, एक पार्ट्स का रेजिस्टेंस 2 ओम, दो पार्ट्स का रेजिस्टेंस दोनों का 2 ओम हो गया, लेकिन दो पार्ट्स को बच्चों क्या किया इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, इन दोनों को क्या किया इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। फिर आगे देखो, एंड सो न्यू रिजल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन सभी को बच्चों ऐसे सीरीज में कनेक्टेड कर दिया बच्चों, बस इसमें यही था, इसमें यही था बच्चों। एक पार्ट्स में सॉरी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 पार्ट्स, इसमें कितने हो गए बच्चों, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और कितने कॉम्बिनेशन बनेगा 2 2 4 2 6, और भी 2 कॉम्बिनेशन और बनेंगे ना, 2 8, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका 1 ओम 1 2 3 4 5 R इज इक्वल टू 5 ओम। इससे कोई अच्छा था, लेकिन अगर पढ़ा हुआ है, अगर आप बस लैंग्वेज समझनी थी, इसमें देख लो बोल रहा है बच्चों कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें से 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन पैरेलल में किया गया। फिर एंड सो न्यू रिजल्टिंग पेयर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जितने भी बच्चों जो भी पेयर्स बचे उनको हमने क्या किया बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे 2 पार्ट्स को पैरेलल में, फिर इसको सीरीज में। ठीक है, कितना बच्चों 5 ओम। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब मुझे बताओ यार बच्चों, ये ए दिए में और ये बी दिए, कोई रेजिस्टेंस रह तो नहीं गया ना 1.5, ठीक। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। और पूछा क्या इसमें कि द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, अच्छा इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे क्या बोला है, कुछ और बोला है क्या, विद द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। ये बी डी कौन सा माना है इसने, बी एंड डी, अच्छा बी ये नहीं माना, बी एंड डी ये माना है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। देखो कैसे, ये 1 ओम और ये 1 ओम दोनों पैरेलल में बच्चों। चलो पहले इसके करो, ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों क्या बच्चों सीरीज में, तो इसका कितना होगा 24 और 24 दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है। ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस बचेगा, ओनली 12 ओम। क्या 12 ओम कैसे है, ये 24 ये भी 24 दोनों पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम है तो एक का हाफ कर देते हैं, 24/2 12। और ये पॉइंट बी आ गया बच्चों मेरा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये 1 ओम और 1 ओम दोनों पैरेलल में है, सेम है, तो 1/2, तो ये आ गया बच्चों मेरा 1/2 ओम। ये भी 1/2 ओम है, ये भी कितना बच्चों 1/2 ओम। और ये फिर अब कितना होगा बच्चों, x + 6। अरे सर 6 कैसे है, मुझे तो नहीं मालूम। अरे बच्चे 12 ओम और 12 ओम इन दोनों का पैरेलल, इसे एक का हाफ कर देते हैं तो 12/2 6 + x + 6। अब मुझे तो x ये वैल्यू बतानी है। इसके अक्रॉस कोई बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं काम कर रहा है, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। तो दिस इनटू दिस 6, दिस इनटू दिस 6 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। सो x + 6 इनटू 1/2 क्या, तो ये हो गया बच्चों 12, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरा 6 ओम। इससे कोई इजी बताओ क्वेश्चन है क्या? बस आपको सीरीज पैरेलल अगर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर तो मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों का। कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ एक हैज 110 वोल्ट बल्ब ऑपरेटिंग 220 वोल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड पूछा है बच्चों। यहां से क्या आप निकाल सकते हो क्या, P इज इक्वल टू कितना होता है हमारा पावर I इंटू V। हम I क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, चार्ज निकालना है। I के लिए तो हमें चार्ज का पता होना चाहिए ना, सॉरी चार्ज के लिए I का पता होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू P/V, क्योंकि हमें बच्चों पावर और वोल्ट दोनों चीज दिए तो हम I निकाल सकते हैं। P कितना दिया बच्चों 110 वोल्ट अपॉन 220, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ये है बच्चों करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर, या फिर इसको लिख सकता हूं बच्चों 1/2 एम्पियर, या फिर इसको लिख सकता हूं 1/2 कूलम पर सेकेंड। एम्पियर क्या होता है बच्चों, कूलम पर सेकेंड। एक सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में 1/2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकंड में। तो मुझे तो बस एक कूलम नहीं चाहिए बच्चों, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। Q इज इक्वल टू कितना N इंटू E, N Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 इंटू E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या आप? हाँ बच्चों ये क्वेश्चन देखो कि इन द गिवन फिगर ऑन एमीटर A कंसिस्ट ऑफ 240 ओम, एमीटर 2 कंसिस्ट ऑफ 240 ओम coil connected in the parallel to 10 ohm shunt। अच्छा इसमें ये डायरेक्ट दे दिया, चलो मैं दोनों डायग्राम 140.4 है क्या, देखो बच्चों ये है 140.4 ओम और ये कौन सा है मेरा 24 वोल्ट, और यहाँ पे बच्चों एक एमीटर कनेक्टेड। अब इस एमीटर को कैसे बनाते थे हम, देखो ये है मेरा 140.4 और ये बच्चों 24 वोल्ट की बैटरी। इसको कैसे बनाते थे बच्चों, एक की तो गैल्वेनोमीटर लेते थे, इसके पैरेलल में हम शंट लगा देते थे। ये हमारा एमीटर हो गया बस, ये तो है। और इस एमीटर का रेजिस्टेंस वगैरह में गिवन है यार 240 और 10, इसका तो बच्चों 240 ओम Rg, और शंट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 ओम। तो सबसे पहले तुम क्या करना है, द रीडिंग ऑफ एमीटर। अच्छा रीडिंग पूछा तो टोटल करंट निकालनी पड़ेगी यार, टोटल करंट निकालनी पड़ेगी। I इज इक्वल टू, तो इसका पैरेलल बच्चों कितना होगा 240 इंटू 40 अपॉन 240 इंटू 10 है क्या, इंटू 10 तो प्लस करोगे 250, 0 से 0 तो 240 अपॉन 25
ये आगे बच्चों कितना आएगा ये 25 9 जा 225 तो बचा 15 पॉइंट और बचा 150 25 6 जा 1.50 तो ये आ गया बच्चों 9.6 इसका इक्विवेलेंट 9.6 प्लस 140.4 कितना आ गया बच्चों 150 तो ये बच्चों टोटल करंट कितनी आ गई मेरी 24/150 24/150 नहीं निकाल सकते यहाँ से करंट बस ये तो करंट पूछा है यार 24/150 होगी कितनी अगर मैं इसको बताऊं तो 160 मिली एम्पियर होगी बच्चों कितनी 160 मिली एम्पियर तो निकाल सकते हो यार या भी निकाल के बताऊंगी देखो 0 पॉइंट ये 240 हो जाएंगे तो 1 बचे कितने बच्चों 90 क्या सॉरी 240 तो 90 बचेगा 90 बचा तो 90 इंटू 900/150 कितना होगा बच्चों 15 6 जा 90 तो 10.160 एम्पियर और आगे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है देख लेना ना अच्छा जीरो आ रहा हो तो क्या इसको बच्चों 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो -3 वाला ऊपर आएगा तो 160 मिली एम्पियर ये तो आप कैसे भी कर सकते हो ठीक है आगे तो बस टाइम पास करने वाली बातें थी जो हमें करनी नहीं है बिल्कुल भी करो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे यार अब इस क्वेश्चन को भी मैं करवाऊं क्या है बच्चे देखो इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज यार 4 ओम और 4 ओम दोनों क्या पैरेलल में कितना हो गया मेरा ये 2 ओम और ये 1 ओम क्या होगा फिर सीरीज में 3 ओम तो करंट टोटल करंट आ गया बच्चों 1 ओम 1 एम्पियर तो अब ऐसे लगाओ कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये बच्चों 3 वोल्ट की बैटरी और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसमें टोटल में करंट फ्लो रही है बच्चों कितनी 1 एम्पियर तो यहाँ से और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते क्या सेल के अक्रॉस से तो पूछा यार और सेल हमें इतना गिवन यहाँ का अगर मैं पोटेंशियल मार्क करता हूँ कुछ पॉइंट बी और यहाँ का बच्चों ए तो वी ए माइनस वी बी तो पूछा यार तो वी बी इसमें 1 एम्पियर जा रही है क्या 1 एम्पियर तो माइनस का 1 बैटरी के लोअर एंड टू हायर जाऊंगा तो प्लस का 3 और इज इक्वल टू वी ए तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा बच्चों 2 वोल्ट अच्छा ये -1 कैसे किया ये भी बताओ क्या देखो यार करंट के साथ जाएंगे रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है I × R I 1 है और R भी 1 है तो ये 1 वोल्ट हो गया बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाऊंगा तो बढ़ेगा प्लस का 3 इज इक्वल टू वी ए ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यार मैंने ये गलती ले ली क्वेश्चन है ना मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा जो आपको डायरेक्ट हो रहे हैं मैं 2024 और 23 के चलो ठीक है जो भी आ रहे होंगे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ उसके बाद बच्चों 2010 के बाद है ना जो अच्छे से क्वेश्चन होंगे वही करूंगा अब यार ये क्वेश्चन करवाऊंगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 10 ओम 10.2 ओम 10.94 ओम रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर T इन केल्विन स्केल अरे यार मन नहीं कर रहा यार इस क्वेश्चन का मेरे करवाने का इसमें आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है एक तो R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T ये फॉर्मूला तो आपको पता है जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में कैसे कैलकुलेट करते हैं ना R कितना एक तो बच्चों T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक T = 100 डिग्री सेंटीग्रेड अब इन दोनों के लिए पहले करो बच्चों इस पे R गिवन है मुझे 10 ओम है क्या 10 ओम और 100 पे 10.2 ओम तो ये तो होगा बच्चों R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R कितना 10.2 R0 कितना 10 ओम 1 + अल्फा इसे अल्फा निकालना है और फिर आगे यूज करना है अल्फा का यार डेल्टा T कितना 100 मान लीजिए तो 100 तो आगे बच्चों 0.2 = 1000 अल्फा क्या 1000 अल्फा सो अल्फा = 0.2/1000 अब एक कंडीशन और है बच्चों R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T क्या है मेरा
T इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड, T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T इज इक्वल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों। तो R कितना है 10.95, 10.95। R नॉट पहले से गिवन है 10 ओम है ही, 10 ओम है ना, 10 ओम 1 प्लस अल्फा 0.2 अपॉन 1000, 0.2 अपॉन 1000 और t माइनस 0 t। अब यार बच्चों मुझे बताओ इसमें कौन वेरिएबल है, ओनली t, t की वैल्यू नहीं निकाल सकती क्या? अगर t की वैल्यू मैं आंसर बता देता हूँ बच्चों, आपका सेंटीग्रेड में तो आएगा 475 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें प्लस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर देना 273, तो ये आ जाएगा बच्चों 748 केल्विन, कितना है 784 है, 748 केल्विन। ठीक है बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है बच्चों यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। देखो क्या बोला इसमें, हाँ, ए हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद ए पावर ऑफ 100 वोट, इसकी पावर हमें गिवन है बच्चों 1000 वोट। और क्या बोला इसमें, इन ए 100 वोल्ट लाइन, इसका पोटेंशियल कितना 100 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से, R इज इक्वल होगा कितना V स्क्वायर अपॉन P, V कितना 100 इंटू 100 अपॉन 1000, 3 से 3 कैंसिल तो 10 ओम, इस हीटर का रेजिस्टेंस आ गया बच्चों 10 ओम। और ये अच्छा हमें तो निकालना गिवन नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं गिवन है कि नहीं। इट इज कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड ए रेजिस्टेंस R टू ए 100 वोल्ट मेन सप्लाई। अब ये बच्चों यहाँ से मेन सप्लाई है ना 100 वोल्ट। अब इसमें क्या है, जब बच्चों इस हीटर के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना, तब ये 1000 वोल्ट का पावर आउटपुट देगा। मेन सप्लाई एज शोन इन द फिगर फॉर द हीटर टू ऑपरेट एट 62.5 वोल्ट। जब बच्चों इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है ना, तो अब देखो बोला क्या इसने कि अगर मेन सप्लाई करेंगे ना 100 वोल्ट की, तब क्या होगा, एज शोन इन द फिगर द हीटर ऑपरेट एट 62.5 वोल्ट। तो पावर की वैल्यू दे दी बच्चों, पावर की वैल्यू कितनी दी मुझे यहाँ से 62.5 वोल्ट। अब यार R हमारा 10 है, इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलो देख लेते कैसे, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V इज इक्वल होगा कितना बच्चों, V इज इक्वल होगा रूट आर पी, क्या रूट आर पी, R कितना 10, पावर कितनी बच्चों 62.5, तो अगर 625 का बच्चों 25 होता है 15 होता है 25 होता है ना 25 वोल्ट, इसके अक्रॉस बच्चों 25 वोल्ट है। अब मान लेता हूँ ये है बच्चों 10 ओम है ना, और कुछ शेयर मान लेता हूँ, कितना मानो इन दोनों को, क्योंकि जितना बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल से सेम होता है हमारा। इसको कितना मानो बच्चों में, V तो मैंने मान लिया, मान लेता हूँ P वोल्ट है बच्चों, है ना, P पावर आ गई यार, X ही मानो ना, X अपना फेवरेट है X वोल्ट, और इसकी मेन सप्लाई है बच्चों 100 वोल्ट, मेन सप्लाई कितनी है 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस तो कितना हो रहा है बच्चों 25 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 75 वोल्ट। बताओ मुझे, ये दोनों क्या है सीरीज में, अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे होता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई सीरीज में कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V1 अपॉन V2 करोगे तो R1 अपॉन R2 ही आएगा। अगर V1 अपॉन V2 75 अपॉन 25 कर रहा हूं ना, तो R1 कितना बच्चों 10 अपॉन R2 कितना बच्चों X, तो ये तो आ गया बच्चों 3, X इज इक्वल टू आ गया मेरा 10/3। देखो बच्चों X इज इक्वल टू मेरा कितना 10/3, ये तो सिंगल रेजिस्टेंस, मतलब ये तो हमें पता चल गया इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10/3, मतलब ये बात है। अब 10/3 इज इक्वल टू, इन दोनों का पैरेलल है बच्चों, ये 10 ओम है और ये R है, तो 10 इंटू R अपॉन 10 प्लस R। अब कोई R निकालने में आपको तकलीफ होगी क्या यहाँ से, है देखो 100 प्लस का 10R इज इक्वल टू 30R, क्या 30R 100 प्लस 10R, तो ये अगर 20R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू कितना बच्चों 5 ओम। कैलकुलेशन देख लेना यार बच्चों, ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना।
अब इसका दिखाऊंगा, देखो ये कितना है मेरा 5 ओम, और ये कितना था बच्चों 10 ओम। अब इन दोनों का पैरेलल मल्टीप्लाई करो, 50/15, 5 से कैलकुलेट करो 10/3। x की वैल्यू आई पहले भी 10/3, अब निकाल रहे हैं इसके बाद भी 10/3। ये तो बस सोचने का तरीका होता है, क्वेश्चन को इजी करना हो कैसे करते हैं बच्चों। बाकी हम तो अच्छे तरीके से ये क्वेश्चनों को कर चुके हैं। इसमें मैंने पावर में तो कम ही क्वेश्चन करवाए यार आपको, है ना, पावर में कम ही क्वेश्चन करवाए, लेकिन जो भी हो, लेकिन आपको करना क्या है इसमें, बस सोचना है यार। इन दोनों को मैं अगर मान लेता हूँ कि मैं पावर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है, तो इन दोनों को मैं एक बार मान लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो अगर यहाँ से 25 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 75 होगा, क्यों, मेन सप्लाई 100 वोल्ट की है, अगर 2 की होती 200 वोल्ट की होती ना तो यहाँ से 175 होता ना। ठीक है बच्चों, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार बच्चों पिछले क्वेश्चन को मैं लगभग ये 2 तरीके से और बताता है, लेकिन क्या है ना, वीडियो पता नहीं कितनी बड़ी चली जाए। अब मैं तो अब जल्दी करवा रहा हूँ बस, क्यों, क्योंकि आपको हर चीज मालूम है, इसलिए आप जेईई मेंस के बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आए हो। अगर नहीं मालूम है, अगर नहीं हो रहे, तो फिर बच्चों तैयारी करना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आ रहा या नहीं आ रहा वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कम से कम सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे वो देखो। आप बच्चों मेरा ये नोट्स बना लेना, आप 2 महीने बाद देख लेना या फिर 1 महीने बाद देख लेना, आपको कुछ भी याद रहे तो। जैसे जैसे लिखा रहे हैं नोट्स बना रहे हो ना अगर साथ साथ में, तो बच्चों कभी जीवन में देख लेना 100% के साथ कह सकता हूं मैं, लगभग तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चीजों को कम से कम अच्छे तरीके से सुनो, है ना। ठीक है बच्चों, अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम। यार क्वेश्चन करो यार बच्चों, क्वेश्चन करो। has a coil of resistance 200 ohm with a full scale deflection of 20 microampere। full scale deflection क्या मतलब दोस्तों, गैल्वेनोमीटर में जितनी करंट आ सकती है उतनी आ गई, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को अगर करंट दोगे तो उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब आईजी मैक्सिमम जितनी आनी थी वो आ गई, कितनी 20 माइक्रोएम्पियर। और आरजी में गिवन है कितना 200 ओम, 200 ओम with a full scale deflection of 20 microampere। the value of resistance to be added in an ammeter range 20 मिलीएम्पियर। जब ये मैक्सिमम बच्चों करंट अगर गैल्वेनोमीटर में जा रही है तो एमीटर अपनी मैक्सिमम करंट शो करेगा 20 एम्पियर। मिलीएम्पियर है कि एम्पियर, मिलीएम्पियर शायद है ना, देख लेता हूं एक बार यार, और 20 मिलीएम्पियर 02। अब मुझे तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं, अब यार नहीं बता सकते। ये बच्चों 20 मिलीएम्पियर और ये बच्चों 20 माइक्रोएम्पियर। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है Ig × Rg, और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो I मान लेता हूँ। I तो ये मान, I मैंने माना ही नहीं, चलो I मान लेता हूँ इसको, I1 और ये है I मैन, I1 × S। Ig कितना बच्चों 20 × 10⁻⁻6 क्या इंटू 200 क्या I1 बच्चों इसने क्या माना है, अगर आंसर के हिसाब से देखो, आंसर देखो कैसे है, अच्छा पॉइंटों में तो है लेकिन फिर भी माना है बच्चों इसने। आंसर कैसे आ रहा है बच्चों देखो बताओ मैं, अगर 20 मिलीएम्पियर है बच्चों, वैसे भी 0.002 है, इसमें से अगर मैं 0.00002 और घटा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसमें भी टोटल इसने मान लिया बच्चों 20 मिलीएम्पियर की, 20 मिलीएम्पियर ही आ रही है ना। तो 20 × 10⁻³ × S। सो ये बच्चों 6 है क्या, तो 2 1 3, ये -3 बचा, ये -3, तो ये तो बच्चों आ गया कैंसिल, 00 से 10⁶ और 1 0 से। S = हो कितना गया बच्चों मेरे यहाँ से 4/20 क्या 4/20 तो 0.2 अगर आप वो वैल्यू ऐड करते ना 0.2012 अगर जो भी वैल्यू आ सकती थी वो आ जाती। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वरना आप वैसे भी कर सकते थे इसको यार, वरना आप वैसे भी कर सकते थे। I = Ig इंटू, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा बच्चों, Ig इंटू Rg + S/S। ठीक है, S की वैल्यू एक पता नहीं, I पता है, टोटल करंट कितनी आ रही है 20 मिलीएम्पियर, Ig कितनी है
20 माइक्रो एम्पियर आर जी इंटू एस अपॉन एस। बस इससे क्या है ना एग्जैक्ट आ जाता, और इससे क्या है ना ये 20 मिली एम्पियर माइनस का 20 माइक्रो एम्पियर और करना पड़ता, तो थोड़ा एक ही बात है बच्चों, इसको ऐसे करो या फिर वैसे करो। इससे करोगे तो ये मानना नहीं पड़ेगा कि 20 माइक्रो एम्पियर को इसमें नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ ये क्वेश्चन देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी ठीक है ये है बच्चों ए बी, ठीक है जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इससे कोई आसान होगा क्या? मैं इसका एक रे डायग्राम और बनाता हूँ बच्चों, ये डायग्राम बनाता हूँ। तो ये ए हो गया और ये हो गया बच्चों मेरा 6 ओम, 10 प्लस का 5 15 ओम, 15 ओम। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ बस। ये बस यहाँ से कनेक्ट नहीं होता है ना, जंप है यहाँ पे, जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतने पोटेंशियल यहाँ का है, इसमें जितना पोटेंशियल यहाँ का उतने पोटेंशियल यहाँ का, तो शॉर्ट वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है, ये तो आपको वैसे भी पता है यार, है ना। ये 15 ओम हो गया तो 10 प्लस 5 ये 7 प्लस 8 ये भी 15 ओम, ये यहाँ से कितना बच्चों 15 ओम। और देखो कोई सीरीज में है क्या, 11 प्लस 4 15 ओम, यहाँ से ये है बच्चों 8 ओम क्या, और यहाँ से ये हो गया बच्चों 15 ओम, ये हो गया 15 ओम। देखो यार मैं यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ खुद से x, यहाँ का पोटेंशियल x, मैं यहाँ का मान लेता हूँ बच्चों y, और यहाँ का मान लेता हूँ बच्चों y। अब यार देखो ये क्या माना मैंने y, ये माना y, x और y के बीच में कितने पोटेंशियल डिफरेंस है और कितने रेजिस्टेंस है। x को अगर मैं बड़ा मानता हूँ, x मैं या फिर y को मान लेता हूँ बड़ा, y और x के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों 15 ओम, x या फिर y और x के बीच में 15 ओम, y और x के बीच में 15 ओम, मतलब ये 15 ये 15 और ये 15 तीनों पैरेलल में है, तीनों क्या है बच्चों पैरेलल में है। x और y पोटेंशियल डिफरेंस रखना है बस, यहाँ का x रख रहा हूँ और यहाँ का y, देखो कैसे, अब इसको मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, ये समझ गया ना। देखो यार x और y इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस x y, इसके बीच में x y, इसके बीच में भी x y, तो तीनों क्या है बच्चों पैरेलल में, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो तीनों पैरेलल में, तीनों पैरेलल में कितने 15 15 15, तो कितना हो जाएगा मेरा 15/3 क्या r/n हो जाता है, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो r/n, r कितना है मेरा 15, n कितनी बार है 3 बार, तो 15/3 5 ओम, तो मैं यहाँ से बच्चों डायरेक्ट 5 ओम कनेक्ट करता हूँ। यहाँ का x था ये y है, तो यहाँ से 5 ओम रेजिस्टेंस, ये है बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस a और b दोनों लिख लेना यार, है ना। ये भी होगा कितना बच्चों ये 8 प्लस का 5 13 प्लस का 6 19, तो आर ए बी कितना होगा बच्चों यहाँ से 90, बस यही कितना हो गया। अच्छा ये कट है बच्चों, है ना कट है यहाँ पे, वरना सीरीज पैरेलल का हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है बच्चों। यार इससे कोई इजी क्वेश्चन है क्या, मुझे पूछा क्या इसमें, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस n/10 एम्पियर, 1 ओम रेजिस्टेंस ये है बच्चों, और इसमें हमें ऐसे गिवन है ना I1, ये फाइंड करना है, n/10 आएगा बच्चों, n/10 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बच्चों मैं वैसे तो 2 तरीकों से तो करवा चुका हूँ, केसीएल और केवीएल से, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो एक बार मैं मान लेता हूँ ये बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा तो इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ 0, ये बैटरी के हायर एंड से जुड़ा तो इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ 5, यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ x और यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ y। कैसे अप्लाई करो यार, कहाँ से कहाँ x और y पे, क्यों दो इक्वेशन से कि 2 वेरिएबल है, कौन x और y, तो केसीएल ऑन x अप्लाई करो, केसीएल ऑन x आगे आ रहा हूँ क्या 1 मिनट को यार। x पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूंगा तो x - 5/2, x - का 5/2 इजी हो जाएगा बस यार, है ना, वरना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट उठाए गए 2024 में एनसीईआरटी का, है ना। x - 5/2, x - 0 ये कितना ओम है भाई, ये भी 2 ओम है बच्चों, x - 0/2, x - का 0/2 रेजिस्टेंस के इस साइड पोटेंशियल, अच्छा इस साइड पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ना,
देखो ये वाई है, बैटरी के हायर एंड टू लोअर एंड जाऊंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा तो वाई माइनस का 10, वाई माइनस 10 समझ गए ना। ये वाई तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, बैटरी के हायर एंड टू लोअर एंड जाऊंगा कितना घटेगा 10, तो वाई माइनस का 10, वाई माइनस का 10 एक्स माइनस वाई प्लस 10 कर देगा मुझे यहाँ पे। देखो बच्चों एक्स माइनस ये, सो एक्स माइनस का वाई प्लस का 10, मैं डायरेक्ट माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, अपॉन 1 है क्या, अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस का 5 प्लस एक्स प्लस का 2x माइनस का 2y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों x 3x 4x माइनस का 2y माइनस का 2y माइनस का 5 और प्लस का 20, अच्छा मेरा 15 मैं इधर भेज रहा हूँ तो माइनस का 15, ये आ गया बच्चों मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब केसीएल ऑन y लगाओ बच्चों, कहाँ पे केसीएल ऑन y, बस दो इक्वेशन अपने आप पता चल जाएगा हर एक वायर में कितना कितना करंट होने वाला है। ये तो यहाँ का पूछा है, हम तो हर वायर में बता देंगे कितना होगा ना। वाई पे लगाओगे, हाँ वाई माइनस का 5/4 क्या, वाई माइनस का 5/4 प्लस वाई माइनस का 0/4 तो y/4 प्लस, देखो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल y है, इस पॉइंट का पोटेंशियल y, इस पॉइंट का पोटेंशियल y माइनस का 10, y माइनस 10 माइनस x/1 तो प्लस का y माइनस का 10 माइनस का x/1। देखो बच्चों रेजिस्टेंस के इधर उधर का पोटेंशियल लिख लिया करो, बस वही है केसीएल और क्या है, इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, y माइनस का 5 प्लस का y 4y माइनस का 40 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4x, y की कितनी आ गई 4 5 6 प्लस का 6y इज इक्वल टू 45, ये आ गया बच्चों इक्वेशन 2। अब देखो यार x और y में कोई रिलेशन, देखो मुझे कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैं, 2x और 4x, हाँ बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना जरा, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आएगा बच्चों 4y, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ है ना, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 4y, देखो माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 माइनस का 15 और प्लस का 45, ये हो गया बच्चों 30 क्या, सो ये आ गया बच्चों इक्वल्स टू 30 पॉजिटिव में, क्यों पॉजिटिव में पड़ा तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 7.5 फॉर्म, 7.5 है 7.5 वोल्ट क्या वोल्ट। अब एक इक्वेशन में रख दो बच्चों y की वैल्यू, तो ये रखो बच्चों 4x माइनस का 75 इंटू 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो 4x इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आ गया यार, x इज इक्वल टू 0 आ गया, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया बच्चों है ना। ये है बच्चों 0 और y कितना आ गया मेरा 7.5 वोल्ट क्या, 7.5 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 7.5 माइनस का 10 मतलब माइनस का 2.5 वोल्ट। अब यार इस 1 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी नहीं निकाल सकते क्या, 0 माइनस, क्योंकि करंट 0 माइनस क्यों करो, करंट हमेशा बच्चों हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है, ये 0 माइनस 2.5 से तो बड़ा ही है यार, 0 माइनस माइनस का 2.5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, तो ये आ गया बच्चों 2.5 एम्पियर करंट फ्लो, ठीक है बच्चों। पूछा क्या n/10, अच्छा n/10, तो 2.5 को लिख सकता हूँ बच्चों में, 10 मिनट हो गए तो अपॉन 10 करना पड़ेगा, 25 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बस 25, ठीक है बच्चों। अब देखो यार एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, हाँ बच्चों। अब यार इससे इजी क्वेश्चन बच्चों मेरा मन नहीं करता यार ऐसे क्वेश्चन करवाने का, लेकिन करवाना पड़ता है। मैंने सिमेट्रिक सर्किट पे लगभग बच्चों 3 से 3.5 घंटे का टाइम दिया सिमेट्री पे। सिमेट्री हमारी सीरीज और पैरेलल फेल हो जाए, जहां सिमेट्री भी फेल हो जाए, जहां बैलेंस अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज सब फेल हो जाए, उस पे भी मैंने क्वेश्चन करवाया बच्चों। किरचॉफ लॉ केवीएल केसीएल तो अपना
है वो जो आजाद है, वो तो कहीं लगा सकते हैं ना। अब इसमें देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी निकालना है, ए बी। अब यार देखो ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर मिरर सिमेट्री होती है, जिसके अक्रॉस निकालना होता है उसके परपेंडिकुलर देखते हैं मिरर सिमेट्री, और मिरर्स के अलोंग अगर कोई रेजिस्टेंस आता है तो उसको हम गायब कर देते हैं, है ना। तो देखो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इन रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो अब देखो यार जितना रेजिस्टेंस जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पार्ट का होगा उतना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पार्ट का होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया यार ये, सॉरी ये आर और एक ये आर, तीनों पैरेलल में है। क्यों? देखो यहाँ का पोटेंशियल एक्स, यहाँ का पोटेंशियल वाई, यहाँ का पोटेंशियल वाई, यहाँ का पोटेंशियल वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तीनों क्या पैरेलल में सेम है तो r/3। लेकिन इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट इतने की बात कर रहा हूँ मैं, इसका इक्विवेलेंट r/3 नहीं बच्चों, जितना इसका प्लस उतना करने का, तो ये आ गया बच्चों 2r/3। हम नहीं कर सकते क्या यार आगे, देखो ये r और ये 2r/3 और एक आगे r, ये बच्चों b और a। इसे मात्र 1 सेकंड का था, आप देखते ना r r r, इसको हटा देते r/3, 2r/3 प्लस 2r, सो 6r प्लस 2 8r/3 डायरेक्ट करते, बस मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, मेरे को बताने में टाइम लग जाता है यार। 2r प्लस 2r/3 कितना होगा बच्चों, 2r प्लस 2r/3, 6 प्लस 2 8r/3, 8r/3। अब एक ग्राफिकल क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। हाँ बच्चों लगभग लिख लिया मैंने, मिली एम्पीयर में ना, और ये रेजिस्टेंस नहीं वोल्ट में है। इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या गिवन है कि टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए वायर, ये रेजिस्टेंस आर, ए सर्किट इज डिजाइंड बिलो द वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द सर्किट इज प्लॉटेड द वोल्टमीटर एंड एमीटर रीडिंग एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू फॉर। अच्छा इस एमीटर की और इस वोल्टमीटर की बच्चों इस रीडिंग हमें ये बना, मतलब अगर 4 वोल्ट होगा तो एम्पीयर कितनी होगी 2 एम्पीयर, 6 वोल्ट होगा तो करंट कितनी होगी 3 मिली एम्पीयर, 8 वोल्ट होगा तो करंट कितनी होगी 4 मिली एम्पीयर, बस यही है बच्चों। लेकिन ये चीजें आइडियल होनी चाहिए यार, इसमें जब तक हमें कुछ गिवन नहीं हो ना तो हम आइडियल मान के ही चलते हैं ना, आइडियल होना चाहिए। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ करंट 2 मिली एम्पीयर, इसमें जा रही है मान लेता हूँ एमीटर में 2 मिली एम्पीयर, और ये कितना होगा फिर 4 वोल्ट, तो ये आ गया बच्चों 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना 4 वोल्ट। समझ गए ना बच्चों, देखो पैरेलल्स में है तो 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो क्या, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। V है कितना बच्चों, V है कितना 4, I कितना बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू R इक्विवेलेंट। बोलो सर ये इन दोनों में से करंट आ रही है क्या 2 मिली एम्पीयर, हाँ बच्चों इसमें ये बच्चों इसका रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के साथ जो भी रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस पे है, लगभग R इक्वल टू इनफिनिटी पे है ना, R इक्वल टू इनफिनिटी आइडियल है, तभी इसमें मानना नहीं है कुछ, डायरेक्ट ये करंट लेके है ना। तो देखो R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से, R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर 3, सो 2 किलो ओम। R इक्विवेलेंट बच्चों आ गया इसका 2 किलो ओम। अब R इक्विवेलेंट निकालिए तो R निकालना कौन सी बात है यार, हैं? बस ये डाटा इसलिए गिवन होते हैं, जो ग्राफिकल क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इससे अच्छे इजी क्वेश्चन कोई होते नहीं है बच्चों, है ना। देखो क्या हो गया, 2 किलो हमने निकालना क्या, अच्छा R इक्विवेलेंट 2 किलो में, सो 2 इज इक्वल टू 10 इंटू R अपॉन 10 प्लस में R। अब किलो एक बार नहीं लिख रहा मैं, लास्ट में किलो लिख दूंगा ना, 10 प्लस में R। तो देखो 20 प्लस का 2R इज इक्वल टू 10R, ये तो हाँ ठीक है, 8R इज इक्वल टू 20, सो R इज इक्वल टू कितना बच्चों 2.5 क्या 2.5 किलो ओम। लेकिन हमें तो ओम में डायरेक्ट लिखना, किलो को लिखेंगे तो 2500 ओम। ये आ गया बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, या फिर लिखो 2.5 किलो या फिर 2500 ओम।
2500। अब बच्चों देखो कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, तो मैं वो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर के इनिशियल में ले सकता हूँ। अब 2023 और 22 में जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए, ऐसा नहीं कि मैं गधों की तरह लगा रहा हूँ, है ना, गधों की तरह हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, ऐसा नहीं बच्चों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें हमें लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, बच्चे से क्वेश्चन देखो यार, जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों उसमें लॉजिक से सोच लिया, तो हमें कैलकुलेशन बिल्कुल रत्ती भरी भी कैलकुलेशन नहीं किया, मेरे को तो समझाने में टाइम लग गया। सर क्यों बातें कर रहे हो, चलो फिर ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।